जनता दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये ऐलान किया था कि शहर में कामकाज जो भी कारपोरेशन से हो या सरकार के PWD डिपार्टमेंट से, उसमें शफाफियत लाने के लिए बोर्ड लगाना चाहिए। जो बजट है, जो तखमीना है कि रोड कितनी लंबी है, रोड कितनी चौड़ी है, रोड की मोटाई कितनी है, रोड के नीचे अगर कोई एस्टीमेट में सामान है, मुरुम है, डब्बर है, कितना खोदना चाहिए, ये सब है तो उसका बोर्ड लगना चाहिए। और ये मुझे इसलिए महसूस हुआ कि हमारे सोशल वर्कर आरिफ नूरी साहब हिफाजत ग्रुप के, उनके दिमाग में ये बात आई थी और वहीं से मुझे इस बात को लेकर मैं सोचा कि यार ये होना चाहिए, ताकि इस शहर में जो शहर का हाल हो गया है बदनवानी की वजह से कि शहर खंडर होता जा रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हम सड़क और गटर के लिए मरे जा रहे हैं मालेगांव शहर के लोग। यानी दूसरी बड़ी बिल्डिंग, दूसरी बड़ी कॉलेजेस, उसकी तो बात भी अब कोई नहीं करता। अब तो लोग यही बोलते हैं कि यार अच्छी रोड बना दो, अच्छी गटर बना दो। ऐसे हालात में हमने ये महसूस किया कि आवाम में एक बात होती है कि जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है तो वहाँ के रहने वाले लोगों को ये नहीं समझता कि इसका एस्टीमेट कितना है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसलिए उसमें बदनवानी बड़े पैमाने पे होती है। तो इसलिए उसकी शुरुआत जब हमने बोला है तो हमारे वहीं से शुरुआत हो। तो कारपोरेशन की तरफ से अंसार रोड का काम जो चल रहा है इस्लामपुरे में, वो मेरे फंड से शुरू है, तो वहाँ सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए। आज ये पूरी अंसार रोड जो है लगभग 25 लाख रुपये का इसका बजट है और हमने इस पर पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई कितनी है, 311 मीटर, उसकी चौड़ाई 7 मीटर है, 6 इंच की उसकी मोटाई है और खोदने का उसमें काम नहीं है, मगर हमने ठेकेदार को बोल के उसको खुदवा के हम रोड बना रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि खुदवाई रोड से शुरू होकर जैनू कारी साहब के मकान तक जो ये पूरी अंसार रोड है, ये 25 लाख की है। अब जहाँ पर लोग करोड़ों का बजट डाल के रोड बना रहे हैं, उसका एस्टीमेट कितना हाई फाई होगा और उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। हमने ये शुरुआत कर दी कि बोर्ड लगा दिया ताकि लोगों को समझे। अब जिनको समझना है वो इस पे वर्क ऑर्डर नंबर लिखा है, इसमें मुद्दत लिखी है, हर चीज़ डिटेल में लिखी है। अब किसी को अगर इसके ताल्लुक से कोई और मालूमात चाहिए कि ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो अब एक आम आदमी कारपोरेशन से ये वर्क ऑर्डर नंबर और जब वर्क ऑर्डर की तारीख से बाकी मालूमात भी ले सकता है। हमारा साफ बोलने का मतलब ये है कि काम में शफाफियत होनी चाहिए। हमने ये शुरुआत कर दी। अगर मालेगांव शहर के जो भी लीडर हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, मगर शर्त ये है कि वो भी अगर ईमानदार हैं और काम में शफाफियत रखना चाहते हैं तो जहाँ भी काम शुरू करें वहाँ पर तखमीना जो बजट है उसका बोर्ड लगाएं और उसकी पूरी मालूमात लिखी जाए, ताकि ठेकेदार कोई चोरी ना कर सके, ऑफिसरों को चोरी का मौका ना मिले। अब शर्त यह है कि लीडर बोर्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। अगर लीडर ईमानदार है तो हर हाल में बोर्ड लगाएंगे, अगर चोरी की नीयत है तो बोर्ड नहीं लगाएंगे। अब मालेगांव शहर की आवाम को ये तय करना है कि कौन बोर्ड लगा रहा है और कौन बोर्ड नहीं लगा रहा है। हम अब PWD और कारपोरेशन को भी लेटर देंगे और हमने इससे पहले ही बोला है कि अगर हर जगह बोर्ड नहीं लगा तो ढोल बजेगा, और ढोल ऐसा बजेगा कि मालेगांव शहर के सभी लोगों को ये बात समझ में आए कि यार कहाँ बदनवानी हो रही है और कौन शफाफियत से काम नहीं कर रहा है। मैं मालेगांव के तमाम ही कारपोरेशन के अधिकारी, PWD के अधिकारी, मालेगांव के तमाम ही लीडरान से गुजारिश करता हूं कि शहर के जो हालात बन गए हैं, नहीं तो ऐसा होगा कि हम 10 साल वापस सड़कें बनाते रहेंगे, फिर वही सड़क 10 साल के बाद हमको दूसरी बनाना पड़ेगी। तो क्या मालेगांव शहर सिर्फ यही करेंगे कि आज ये शहर पढ़ा लिखा है, लोग कहीं ना कहीं अब इसमें ये चाहते हैं कि शहर डेवलप हो, लेकिन हम सिर्फ सड़क और गटर की सियासत में ही अगर उलझे रहे तो मेरी ऐसी चाहत है कि एक रोड अगर बने तो कम से कम 20-25 साल उस पर दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि कल को हम दूसरा कामकाज कर सकें। इसलिए अब लीडरान का काम है कि वो शफाफियत और ईमानदारी से कामकाज कुछ करें और हर जगह बोर्ड लगाएं, क्योंकि ये रोड कैसी बनी है ये महल्ले वाले भी आपको बता सकते हैं। लगभग 70% और 75% रोड बन चुकी है। कुछ जगह का काम अतिक्रमण की वजह से रुका है, वो भी इंशाल्लाह 8 दिन में शुरू हो जाएगा।